इस वक्त हम मौजूद हैं बहेड़ी तहसील क्षेत्र के गांव मनकापुर में, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में लोगों ने शिकायत की और हमें बुलाया गया। हम यहां पर पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको प्राथमिक विद्यालय की स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत साफ सफाई की व्यवस्था दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पूरी तरह से घास भी है। लेकिन आज स्कूल में किसी भी तरह किसी भी पर्व को लेकर कोई छुट्टी नहीं है। इस स्कूल में आप देख सकते हैं न बच्चे हैं और न टीचर हैं। टीचर भी नहीं दिख रहे हैं, न बच्चे दिख रहे हैं। फिलहाल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों ने शिकायत की, जो लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं, ग्राम प्रधान भी हैं और जनता भी है यहाँ की। हम उन्हीं से बात करेंगे कि उन्होंने किस समस्या को लेकर शिकायत की थी। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं ग्राम प्रधान जो हैं, हम उनसे मिलवाते हैं और वो बताएंगे कि क्या समस्या है। फिलहाल तो यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था कुछ है ही नहीं और बच्चे भी नहीं हैं, टीचर भी यहाँ से कोई भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल छुट्टी भी नहीं है। अब हम ग्राम प्रधान जो हैं उनसे मिलते हैं। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद पटेल है और मुझे यहाँ पर ही गांव में आप सभी बंधुओं भाई बहनों को नमस्कार है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो स्कूल है 1 महीने से बंद है, कोई साफ सफाई नहीं हुई है और यहाँ पर जो बच्चे हैं छोटे छोटे बाहर बुलाए जा रहे हैं। सुनने में आ रहा 2 महीने पहले कुछ निर्णय लिया गया था, हमें कोई भी गाँव के लिए जानकारी नहीं बताई गई थी, जिसमें गाँव के कुछ भैया लोगों ने बुलाया तो मैंने उनके लिए साइन भी कराए थे। और मैं ये चाह रहा हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे यहाँ रोड नहीं पड़ा हुआ है, न सड़कें सही हैं, तो उससे बच्चों को जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? उससे क्या होगा? तो उससे क्या होगा, मतलब कि अगर वो शिक्षित से वंचित रह जाएंगे। हम चाहते हैं इसका निर्णय लिया जाए और बच्चों को शिक्षा दी जाए, जिससे भविष्य के लिए मतलब उनका फ्यूचर ठीक हो। बस आप गांव के मेन प्रधान है, यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था भी नहीं है। मेन तो मैं नहीं हूँ, मेन तो डोरी लाल गंगवार है जो। अच्छा, आप कौन है? मैं गांव का हूँ। अच्छा, गांव के प्रत्याशी हैं? हाँ, मैं यहाँ गांव का हूँ। वो डोरी लाल है, वो उन्होंने गुमराह किया, जो भी करा उन्हें पता है, क्या किया नहीं कराया सड़कें, वो उन्हें पता है उस बारे में। कितने समय से ये चल रहा है? यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था भी नहीं है, स्कूल है, ये प्राथमिक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कई महीनों से नहीं है, बाकी ये बताएंगे भैया। अच्छा, ये हमारे साथ भाई साहब जुड़ रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? भाई साहब, मेरा नाम राजू शर्मा है। ये कितने समय से है साफ यहाँ सफाई तो व्यवस्था? 1 महीने से स्कूल बंद है। अच्छा, टीचर आते भी हैं या नहीं आते? टीचर आते हैं, 15 अगस्त को आए थे, झंडा फहराया था, चले गए। साइन करने भी आते हैं, लेकिन कल मेरी बात हुई थी तो बोले रजिस्टर यहाँ पे हैं, इस करके मैं साइन करने आता हूँ। यहाँ स्कूल आपका मर्ज हो गया है, लेकिन उसका कोई वो होगा कागज तो नहीं दिखाया इन्होंने। अगर मर्ज हो गया है तो उसका प्रक्रिया तो दिखाएं। इन्होंने साइन कराए गाँव में कि आपका स्कूल हम रुकवाते हैं, साइन कराए, वो कागज नहीं दिखाया इन्होंने हमें। तो इस करके इन्होंने, कल भी मैंने कंप्लेंट डाली, उसमें इन लोगों को दिक्कत हुई तो मेरे पास आए, बोले आपने कंप्लेंट क्यों करी? इस करके बहुत बातें, धमकियां भी मिल रही हैं। जी। कितने बच्चे पढ़ते होंगे इसमें? लगभग गांव के लगभग 27-28 बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है। अब बच्चे, जब एक टीचर है यहाँ, एक टीचर में, एक तो बता रहे हैं वो लोग मोर किशोर मौर्य हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो खुद बता रहे थे। लेकिन यहाँ अनुज कुमार हैं तो वो बोल रहे हैं कि बच्चे कम हैं, इस करके स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट होगा। अब बकैनिया में शिफ्ट कराया है, हुआ है या नहीं हो ये तो उनको जानकारी होगी, लेकिन यहाँ से बच्चे जाते हैं बकैनिया के लिए, रास्ता बहुत ख़राब है और तुम्हारा गन्ने का खेत है, रास्ता है नहीं, तो बच्चे छोटे छोटे 5 साल 7 साल के बच्चे हैं, कैसे जाएंगे? कोई जंगली जानवर है, कोई हमला कर दे, कौन उसकी देखभाल करेगा? और भी हमारे साथ भाई साहब जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहना है इनका। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, नाम है मेरा कांता प्रसाद और कालीचरण। अच्छा, यहाँ पर आपको कितने समय से लग रहा है? 1 महीना पहले से बंद है। इनका साथ बढ़िया नहीं है। यहाँ के बच्चे हमें क्या, बच्चे में मास्टर आते नहीं है, 12 बजे आते हैं, चले जाते हैं, और कोई देख रहे नहीं, साफ सफाई नहीं, बच्चे कौन भेज देगा इस स्कूल में? मास्टर आए, बंद गए, चले गए, और बच्चे आने और उन्होंने कह दिया कि स्कूल हमारा यहाँ कि बाहर सरकारी भेज दिया है, और आते खुद नहीं है बच्चे। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सैलाब चलती बहुत हमारे गाँव में, बच्चे डूबने लायक, डूब जाए या मर जाए, कोई होगा, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगी। ये बिल्डिंग बनाई किसके लिए बनवाई? सरकार ने स्कूल के लिए बनवाई है, और उसके लिए बच्चों के साथ अनुसार ठीक नहीं है, खिलवाड़ बच्चों से हो रहा है, खाना पीना स्वस्थ नहीं है, ये मच्छर से मक्खी बीमारी हो रही है, और इतना पानी कम लगा, पानी स्कूल में रहता है, अभी सैलाब घटी है, और नदी पास में आने कहाँ चले गए? रोड है नहीं किसी से, पक्की रास्ता कच्ची रास्ता है, सब आने जाने दिक्कत है, घर वाले परेशान है। इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी से अधिकारी से की है या नहीं? जी, कहीं की है। अभी कितना समय हो गया शिकायत? अरे कल भी तो 5 दिन पहले भी की है, और मास्टर ने धोखे साइन करा लिए गाँव में कि स्कूल रोक रहे हैं, और उन्होंने स्कूल बाहर भेज दिया। धोखे साइन करा, गाँव वाले गाँव अनपढ़ लोग थे, उन्हें क्या जाना।
और उन्हें स्कूल बाहर भेज दी, कहते भाई तू बाहर जा, बच्चे बाहर भेजो। बच्चे छोटे में कहीं चले जाएंगे, पढ़ने तो ले जाएंगे, नहीं जाएंगे बच्चे, गरीब लोग कहाँ भेज देंगे। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पर बच्चों को खोला शिक्षा जाए, बच्चों को शिक्षा बढ़िया दी जाए, साफ सफाई बढ़िया है, ये बात है। इसलिए स्कूल खोलना चाहिए। हम लोग परेशान जा रहे हैं, बच्चे बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे कहाँ बाहर जाएंगे, क्या पढ़ाना ऐसे रहना है अशिक्षित। दुनिया में शिक्षा प्रचार है, हमारी शिक्षा लब्ध हो रही है, हमारे गांव पिछड़ा है, एक तो सड़क भी नहीं है इस सरकार में भी, बताइए बच्चे आने वाली दिक्कत, हम लोग तो चले जाते, बच्चे कहाँ चले जाएंगे। हाँ रोड है तो रोड बिना वाला कहाँ चले, रोड पहुँचा है, बच्चे कहाँ चले, ऊंचा है, खल्ला डूब, जहाँ गिर जाए, कितने बच्चे डूब गए, बच्चे गिर गए, बालक पहुँचाने जाते हैं गाड़ी से, घर वाले एक घर वाला बाहर, बच्चे कौन पहुँचाए वहाँ पे। हरीश विधायक मौजूद थे, तब का खड़ंजा पड़ा हुआ है। खर्चा बहुत पड़े विधायक करवाया, हरीश विधायक ने तो पढ़ाया नहीं है, रोड ना कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर आपको हमने दिखाया कि किस तरह से साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है, बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, टीचरों का भी पता नहीं है, स्कूल बंद है पूरी तरह से। और ये भाई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे मिलते हैं जरा। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं यहीं का निवासी हूँ। क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, मैं उसको सीधी तरीके से नकारता हूँ, मेन मुद्दे पे बात करता हूँ। जो भी यहाँ स्ट्रक्चर है, इसको सुचारू रूप से चालू किया जाना चाहिए। ग्रामीण लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैं तो फिलहाल तो बाहर रहता हूँ, लेकिन उनमें काफ़ी आक्रोश है उन चीज़ों को लेके। लेकिन फिर भी यहाँ जो ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हैं, उन्होंने उन सब लोगों को संभाला और ये कहा कि गवर्नमेंट के तौर तरीके से हम इसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। बच्चों के पास ये समस्या है, पिछले 15 दिनों से यहाँ बाढ़ की समस्या है, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई 7 साल का 8 साल का, तो बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। रोड हमारे यहाँ इतना ख़राब है, पिछले 30-35 सालों से रोड का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। और भी जंगली जानवर हैं, पिछले साल मेरी माँ को ही एक जंगली जानवर ने अटैक कर दिया, वो खेत पे गई हुई थी। तो छोटे बच्चों के साथ अगर ऐसा होता है, अभी बहेड़ी की एक समस्या थी, एक ट्रेन पे एक बच्चा कटा हुआ मिला था इधर, तो वो समस्याएं भी हैं कि जंगली जानवर या किडनैपिंग का ये सारे रूल सामने आ रहे हैं। इनको देखते हुए यहाँ बच्चों को काफ़ी दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं। तो फिलहाल तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है उन्होंने किया है लागू मर्जिंग का, लेकिन यहाँ अनमर्ज उनको करना चाहिए, क्योंकि जहाँ ज़्यादा समस्याएं, गवर्नमेंट की ये भी पॉलिसी है कि जहाँ ज़्यादा समस्याएं हैं वहाँ मर्ज नहीं किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी सुने और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करे। शिक्षा एक मेन अहम उद्देश्य है, उस पर मोदी जी ने और गवर्नमेंट ने काम भी किया है ज़्यादातर। तो इन चीज़ों को बच्चों से ना छीना जाए, उनसे बच्चे वंचित ना किया जाए। एक्चुअली यहाँ व्यवस्था तो पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन जो भी व्यवस्था है उसमें ग्रामवासी और बच्चे उसमें अपना जीवन सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन उसको भी छीन लिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के भविष्य को क्या होगा। कुछ लोग ऐसे हैं, आप समझ सकते हैं कि ग्राम के जो लोग हैं, गांव सरकारी स्कूल में किन के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, और वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके गार्जियन उस लायक नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूलों में दूर भेज सकें, बस से भेज सकें। तो इन चीज़ों के लिए उनको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पॉलिसी हमको और हमारे ग्रामवासियों को मतलब जो है स्वीकार नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उनको ये करना चाहिए। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्कूल सुचारू रूप से चलाना चाहे, बाकी किसी की वो नहीं है मेरे तरफ से, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद। बच्चों को यही शिक्षा मिलनी चाहिए, आपका कहना है? जी, वो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि हम लोग यहाँ से बच्चों को भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आम मानी कोई मजदूर व्यक्ति है जो सुबह निकल जाता है 8 बजे अपने काम के लिए और उसके 2 बच्चे हैं, उनको छोड़ने कौन जाएगा भाई? औरतें थोड़ी ना जाएंगी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। वो खुद जिम्मेदार व्यक्ति घर का कमाने जा रहा है, मजदूर व्यक्ति है, तो अपने बच्चों को कैसे छोड़ने जाएगा और फिर उनको लिए कैसे पहुंचाएगा कोई आदमी? और रास्ते में इतना ज़्यादा रोड खराब है, बाढ़ की समस्या है, जंगली जानवरों का है, हमारी तरफ इतना ज़्यादा मतलब खेती वगैरह है, वो गन्ने वगैरह हैं, और जंगली जानवरों का आम है, नील गाय वगैरह हैं और सियार वगैरह हैं, बहुत सारा है। बच्चे डर जाते हैं आके, ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ये क्या मुद्दा निकल के आ रहा है कि मतलब स्कूल को दूसरे गांव में ट्रांसफर कर दिया गया? मर्जिंग का कोई प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी लागू की है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपने हिसाब से की है, लेकिन यहाँ ग्रामवासियों को इस चीज़ से काफ़ी दिक्कत है। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, सरकार को हम लोग ही बनाते हैं, तो सरकार को हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, है ना। यहाँ पर सभी गाँव वासियों ने यही रूप लिया कि मतलब इनका कहना यही है कि जो शासन प्रशासन है वो यहीं पर स्कूल की जो व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए, और जो भी बच्चे हैं या अध्यापक हैं उन्हें यहीं स्कूल में पढ़ाया जाए और इसकी साफ सफाई की व्यवस्था भी देखी जाए। अब देखना ये होगा कि अगले चलकर शासन और प्रशासन क्या कदम उठाता है। मैं मनोज गंगवार, उगता सूरज न्यूज, बहेड़ी।